सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में हमें इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें अपने माइंड में रखना चाहिए इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त बोर्ड एग्जाम्स में। तो वो सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। तो उसमें बेसिकली चांसेस होते हैं कि हम स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दें, कोई सिली मिस्टेक हो जाए, तो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ऐसी सिली मिस्टेक्स के जो स्मॉल चांसेस होते हैं उनको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम एज अ डेमो के रूप में हम टॉपर्स की आंसर शीट्स को एनालाइज करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमें इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है हमको। ठीक है, तो हम टॉपर्स की आंसर शीट से उस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो टॉपर्स की आंसर शीट देखते हैं कि उसने कैसे अटेम्प्ट किया था, जिसने भी टॉप किया था 10th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो बेसिकली होता क्या है कि सारे सेक्शन हमें अच्छे से मेंशन कर देना है कि हम कौन से सेक्शंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। फिर इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, अच्छी राइटिंग में अटेम्प्ट करना है हमें आंसर शीट में क्वेश्चंस को। साथ में कौन सा क्वेश्चन नंबर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही डालना है। फिर पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पेज का इंग्लिश सब्जेक्ट में जो पहला पेज हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो आंसर शीट का पहला पेज होता है, बेसिकली वो बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर। अगर हमारी फर्स्ट शीट पे बहुत अच्छी राइटिंग होगी तो बाहर से देखने में ही हमारी आंसर शीट इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। तो बेसिकली वो अच्छा प्रेजेंटेशन का पूरा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, तो बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, साथ में हर पॉइंट को इसने डाला है। ठीक है, राइटिंग अच्छी यूज करी है, कोई भी काटा पीटी इसने नहीं करी है, और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स उसको लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो लग रहे हैं, वो इंग्लिश के पेपर में ना हमें अंडरलाइन कर देने चाहिए। इंग्लिश के पेपर में क्या होता है, स्टार्टिंग में एक पैसेज आता है। ठीक है, उसको पहले रीड करना होता है, फिर उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बेसिकली ये बताओ, इसका मीनिंग बताओ, इसका कोई राइमिंग वर्ड इसमें है तो वो बताओ। ठीक है, इसका सिनोनिम बताओ। तो वो सारी चीजें हमें अटेम्प्ट करनी रहती हैं। तो वो पहले हमें पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए इंग्लिश के सब्जेक्ट में, तभी हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे भी इसने यही किया है। तो ये सारे पॉइंट्स बेसिकली कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ही हैं जो इसके आंसर शीट से निकल के आ रहे हैं, वो सारे हम नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वही इसने अटेम्प्ट किया है सारा कि इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक इसने नहीं करी है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती तो टीचर उसको सर्कल कर देती ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं करी है इसने। ठीक है, वो अवॉइड कर रहा है। फिर राइटिंग इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो हमें भी अच्छी राइटिंग में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, वही सारी चीज है। अगर इसने पैसेज को लिखा है तो यहाँ पे पूरा इसने एपोस्ट्रोफी लगा रखे हैं और अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में। सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, अगर पैसेज भी लिखा है तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को इसने अच्छे से अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, वही हमको बताना है यहाँ पे। ठीक है, पोएम के बारे में भी, अगर पोएम रीड कर रहे हैं तो पोएम दे देते हैं, थोड़ा सा पोएम का एक्सट्रैक्ट दे देते हैं क्वेश्चन पेपर में, और उसके क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना रहता है। तो वो भी इसने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है। ऐसे ही हमको अटेम्प्ट करना है सारा। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी अच्छे लगाने हैं, अपोस्ट्रॉफी भी अच्छे से लगानी है। जहाँ पे जिस टाइप के जो पंक्चुएशंस होती हैं, जिस टाइप की लगानी होती है, वो उस टाइप पे लगा देंगे तो अच्छे से वो अटेम्प्ट। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या करा है कि जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं उन सबको इसने बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, फिर बात आती है इंग्लिश के एग्जाम्स में कि अगर कोई इंपॉर्टेंट नेम है, जो नाउन है, उसको हमें बिल्कुल कैपिटल, बिल्कुल अगर स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, फिर कैपिटल से स्टार्ट करना है। इन चीजों के भी मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, तो वो उन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। कहाँ पे कौन से टाइप की पंक्चुएशन लग रही है वो भी अच्छे से ध्यान रखनी है। कोमा, फुल स्टॉप, इन सब का ध्यान रखना होता है। इन छोटी छोटी चीजों के मार्क्स कट हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे यही है, इसने पूरा डिटेल में लिखा है, जो कि अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं
ठीक है, तो उसको क्योंकि पूरा पेज उसमें कंज्यूम होता है तो उसमें पूरा अच्छा उसने स्पेस छोड़ा है, ठीक है, कॉमा वगैरह लगाया है, पूरे आंसर्स उसको अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन करके लिखने हैं। प्रेजेंटेशन आंसर की मैटर करती है इंग्लिश के एग्जाम्स में, ठीक है। तो यही इसने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, यही बताना है हमें भी, जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर जो रीडिंग स्किल्स वाला पार्ट आता है, ठीक है, ये रीडिंग स्किल्स वाला पार्ट है जो कि पैसेज का है, तो वही इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है, थर्ड का, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को इसने अंडरलाइन करा है। यही कुछ पर्टिकुलर चीजें होती है जो कि इंग्लिश के एग्जाम्स में मैटर करती है, ठीक है, जो कि काफी स्कोरिंग बना सकती है हमारी प्रेजेंटेशन को। अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे तो हमारे बेसिकली मार्क्स ज्यादा स्कोर हो सकते हैं, वही इसने बताया पूरे में। तो कुछ पूरे से हम ना एक ब्रीफ निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम इसमें कि क्या चीजें होती है जो कि हमें इंग्लिश के एग्जाम्स में और अच्छे मार्क्स स्कोर कराने में हेल्प कर सकती हैं। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम नोट डाउन कर सकते हैं। Points to be considered while attempting English एग्जाम। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं लिखा रही हूँ, ये बेसिकली क्या कर सकते हैं कि इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो कि आप उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को अपनी इंग्लिश एग्जाम को अटेम्प्ट करते वक्त उसको अपने माइंड में रख सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं बेसिकली? पहला क्या हो सकता है कि अगर पैसेज वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उसको बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ना है, ठीक है, और लाइक उसका जिस पहले उसके क्वेश्चंस देख लेने हैं और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पैसेज के कौन से पार्ट में है उसको पहले ही पेंसिल लेके हमें अंडरलाइन कर लेना है। तो पैसेज बहुत आराम से पढ़ना है, पैसेज रीडिंग अच्छी से करनी है, ठीक है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आते हैं एग्जाम में, ठीक है, जो बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, रीडिंग स्किल्स वाला पार्ट है, सेक्शन ए में जो होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। अगर इंग्लिश का एग्जाम है तो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हमें मिनिमाइज करना चाहिए, उस चीज को अवॉइड करना चाहिए, वरना हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, देन थर्ड क्या हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक के बाद कि प्रॉपर स्पेस छोड़ना है। जब भी कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन मैटर करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, और टिप्स क्या हो सकती हैं कि क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो भी क्वेश्चंस हमको आते हैं ना पहले उनको देख लें कि कौन से क्वेश्चंस हमको आते हैं, तो उनको पहले अटेम्प्ट करना है, बाद में वो क्वेश्चन करने हैं जो कि हमें उतना अच्छे से नहीं आते और उनको बेसिकली हमें थोड़ा सा ओवरथिंक करना पड़ेगा उन क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा उन क्वेश्चंस को करने के लिए, तो वो बाद में अटेम्प्ट। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि उसी पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया आपने, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर बात आती है राइटिंग स्किल, क्योंकि अच्छा खासा पार्ट होता है, 10-20 मार्क्स का तो राइटिंग पार्ट ही होता है इंग्लिश के एग्जाम में। तो राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना है, राइटिंग पार्ट पे अच्छे से कि उसमें कैसे लिखना है, क्योंकि राइटिंग पार्ट थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए हमारा, तभी हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो राइटिंग पार्ट को थोड़ा सा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा ना, तब कि अगर मान लो डायरी एंट्री लिख रहे हैं, स्टोरी राइटिंग लिख रहे हैं, तो बेसिकली वहां पे हमें सोचना पड़ेगा कि स्टोरी में हम कौन से डॉट्स को कनेक्ट करें और कैसे हम पूरी स्टोरी को लिखें। तो थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड पे हमें फोकस करना पड़ता है वहां पे, तो राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना है। सिक्स्थ, ग्रामर मिस्टेक्स को अवॉइड करना है,
ग्रामर मिस्टेक्स को अवॉइड करना है हमें। अवॉइड ग्रामर मिस्टेक्स, कहीं पे भी कोई ग्रामर दिख रही है, कोई भी पंक्चुएशन है, कोई फुल स्टॉप कॉमा वगैरह है, ठीक है, कहीं पे ए एन द ये सब लगना है, ठीक है, तो वो सारा हमें पूरा ध्यान रखना है कि कोई भी ग्रामर मिस्टेक ना कर। सो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझको इंपॉर्टेंट लगे इंग्लिश के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अगर हम अपने माइंड में रखें तो ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, कुछ सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे। अगर आपको और कोई ऐसा पॉइंट लगता है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर सकते हो। बाकी ये पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखो, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे उससे, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच।